चाहे ताला कर दी मेरा बाप, चाहे ताला। राधा, तेरी ताकत पर मुझे नाज है, तेरी ताकत पे मुझे फक्र है कि तू भी किसी शेरनी माँ का दूध पिला। खोखार है भाई राधा। तुम बंदूक दिखाओ हम इसको। राधा, मुझे तेरी ताकत पर नाज है, लेकिन राधा तू एक ठहरी औरत, इसलिए हमने तुझे जान से नहीं मारा, नहीं तो इस वक्त इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दिया होता। इंस्पेक्टर, मर गए राधा को मारने वाले। और हाँ, जैसे तूने मेरे भाई को मारा है ना, मैं उसी तरह तुझे मारूंगा। इंस्पेक्टर, मेरी हथकड़ी खोल, तुझे कहीं ये हमारी बहन राधा तो नहीं है? नहीं, ये हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहना तो इस दुनिया में है ही नहीं। दीवान जी, आप पुलिस स्टेशन चलिए और मैं राधा को लेकर के आता हूँ। ये इतनी खूंखार है, आपको अकेले हम छोड़कर जा सकते हैं? दीवान जी, हमें कुछ नहीं होगा, हम इसे अपने साथ लेकर के आएंगे। ठीक है सर, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। जरूर। ओके सर। राधा, सबसे पहले तो उस माँ भवानी की सौगंध खा कि अगर तुझे इस हथकड़ी से आजाद कर दूंगा तो भाग कर नहीं जाएगी, अगर भागेगी तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, वो और हो गए जो बात से मुकर जाते हैं। अरे राधा, उस माँ भवानी की खा के कसम कहती है कि तू मुझे खोल कर देख, ये राधा कहीं नहीं जाएगी। इंस्पेक्टर, ये राधा नहीं, एक शेरनी है, शेरनी। राधा, मैं तुझसे जो कुछ भी पूछूं सच सच बताना। तेरे भाई का क्या नाम था जो कि पुलिस मुठभेड़ में पुलिस वालों के हाथे मारा गया है? इंस्पेक्टर, तू जानना चाहता है, तू जानना चाहता है कि मेरे भाई का नाम क्या था? मेरे भाई का नाम अजय था। और हाँ, तू ये भी जानना चाहता होगा कि मैं इस लिबास में कैसे? राधा, तू हकीकत में डाकू है या कि तुझे समाज ने डाकू बनने पर मजबूर किया है? इंस्पेक्टर, कोई मुजरिम, कोई डाकू पैदाइशी नहीं होता। इंस्पेक्टर, इसी धरती पे कुछ ऐसे दरिंदे जालिम लोग हैं जो डाकू बनने पर मजबूर करते हैं। इंस्पेक्टर, उसी तरह क्या है तेरी जीवन लीला? उसी तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इंस्पेक्टर, तू जानना चाहता है? हाँ। तो मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर, जिसमें मेरी माँ और मेरे बापू, मेरे भाई अजय और मैं
और हमारे दोनों बचपन के दोस्त अरे घर में रहते थे तो कितना अच्छा लगता था इंस्पेक्टर। स्वर्गों से सुंदर मेरा घर लगता था, लेकिन उन दरिंदों ने हमारे घर को शमशान बना दिया, उजाड़ दिया हमारे घर को। और उस घर को उजाड़ने वाला और कोई नहीं, ठाकुर बेरहम वह लाला है इंस्पेक्टर। जानते हो मेरी माँ उसे घर सिलाई थी, उसके एवज में एक दिन बेरहम सिंह का चमचा लाला आया और खर्च मांगने। घर पे पैसे नहीं थे। उस हरामजादे ने जानते हो क्या किया इंस्पेक्टर? हमारे घर के गाय बकरी भैंस बैल सब खोल कर ले गया गृहिणी रूप में इंस्पेक्टर। और जानते हो जब मेरे भैया अजय को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने दिल में ये सोचा कि मैं इन ठाकुरों का कर्ज कैसे चुका सकता हूँ इंस्पेक्टर। अरे हमारे हालात ही ऐसे थे इंस्पेक्टर कि मैं इन ठाकुरों का कर्ज नहीं चुका सकती थी। मेरे भैया ने कहा कि बापू तुम चिंता मत करो, मैं कमाने लायक हो गया हूँ, मैं परदेश जाके कमाऊंगा, इन ठाकुरों को कर्ज चुकाऊंगा और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा घर बसाऊंगा, अपने जीजा के लिए स्कूटी दिलवाऊंगा। और इतनी ख्वाहिश थी हमारे भैया में इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा भाई तो परदेश चला गया। उसके बाद फिर उन दरिंदों ने मेरे घर पे आए, मुझे छेड़ा, लेकिन जब बापू ने उन लोगों पे हमला किया तो जानते हो इंस्पेक्टर मेरी माँ को गोली मार दिया, मेरे बापू को इन्हीं मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों ने गोली मार दी इंस्पेक्टर। मैं क्या करती, बिलखती रोती रही। तब तक उन जालिमों ने क्या सोचा, उनके मन में घिनौनी हरकत पैदा हो गई, उनके मन में शैतान जाग उठा इंस्पेक्टर, शैतान। उन दरिंदों ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, लेकिन मैं वहां से किसी तरह बचते भाग ही रही थी कि अचानक मेरी भाभी, वो भाभी तो नहीं है लेकिन मेरे भैया से वो मीरा सच्चा प्यार करती थी। मैं उसके पास पहुंची उसकी शरण में कि मुझे बचा लो मेरा भाभी। उन दरिंदों ने मेरा पीछा कर रखा है, लेकिन मीरा ने बचाने की कोशिश की इंस्पेक्टर, जानते हो फिर उन दोनों ने हम दोनों के पीछे पड़ गए। और जानते हो मीरा ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अपना किसी तरह मैं बचाव कर लूंगी। लेकिन मैं वहाँ से भागी इंस्पेक्टर, वो दरिंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने मेरे पैर पे गोली मारी। मैं भागते भागते बिगड़ों की तरफ, पहाड़ी और नदियों झरनों की तरफ पहुंच गई थी इंस्पेक्टर। जब उसकी गोली लगी मेरे पैर में, मैं उसी वक्त अपना होश हवास खो बैठकर नदी में छलांग लगा दी। और मुझे शरण देने वाला कोई और नहीं, वो डाकू सूरज सिंह है, जो इस वक्त जख्मी है तुम्हारी गोली से इंस्पेक्टर, तुम्हारी गोली से। राधा, तू जानती है कि तेरे सामने वर्दी में कौन खड़ा है?
अरे मैं तो साफ साफ जानती हूँ तेरे बिल्ले पे लिखा हुआ है, क्योंकि तू इंस्पेक्टर सागर है। अगर मेरे पास चले तो मैं अपने भाई का बदला मैं तुझसे हाँ इंस्पेक्टर। राधा, जोश में आकर होश को मत गंवा राधा। राधा, जिस वक्त तेरा भाई घर से कमाने के लिए शहर जा रहा था, रास्ते में इन्हीं दरिंदों ने उसे चरस, अफीम, डोडा, कोकीन की सप्लायर ठहराकर उसे 6 साल की सजा मुकर्रर करवा दिया। हाँ राधा, 6 साल गुजर जाने के बाद जब वो अजय नाम का लड़का घर आया तो घर में देखता है कि उसका घर नहीं बल्कि शमशान बन चुका। राधा, गांव के लोगों ने बताया कि अजय भाई, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचा है। लाला और बेरहम सिंह ने तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दिया है। राधा, उस समय वो अजय नाम का लड़का लाला की हवेली पहुंचा। लाला की हवेली? हाँ। क्यों? जहाँ की लाला की राइफल से लाला के सीने पर तान दिया। लाला तो वहां से भाग निकला और वो अजय नाम का लड़का उस लाला को खोज रहा था कि तभी इंस्पेक्टर सागर मिला। राधा, उस अजय के आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। इसलिए वो अजय नाम का लड़का उस हरामजादे इंस्पेक्टर का खून कर दिया। राधा, इसका मतलब जब खून हो गया, उसी की वर्दी पहनकर आज इंस्पेक्टर सागर के नाम से घूम रहा है। इसका मतलब तो मेरा इंस्पेक्टर सागर नहीं, मेरा भाई अजय है। राधा, मैंने तेरी खोज किया, मीरा की खोज किया, जहाँ की मीरा ना मिली, और शायद आज हमारे बदन पे ये वर्दी नहीं होती तो तू मुझे नहीं मिलती। राधा, नहीं अजय, ये तेरे सामने कोई और नहीं है राधा, वही तेरा बदनसीब भाई है, जो कि तुझसे वादा किया था कि बहना एक दिन वक्त आने पर तेरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगा, खुशियों की सहनाई बजवाऊंगा, बहना तेरी टोली को दाहिना कंधा देकर शौक से करूंगा। तो बहुत थे, उस मेहंदी की जगह इस राधा के हाथों में खून जम गया भैया। राधा, उन दरिंदों ने खून के आंसू रुलाया है हमें। तू चिंता मत कर गुड़िया, आज तेरी और अरे मैं तेरे याद में पगली एकदम से पागल हो गई थी जब मैंने खबर सुनी कि मेरे भाई अजय पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मैं तो एकदम बौखला गई थी पगले। राधा, ये तो सिर्फ तेरे भाई की चाल थी बहना, इन दरिंदों के गले तक पहुंचने के लिए। बहना, तेरी और मेरी मंजिल एक है, इन हरामजादों की हवेली की ईंट से ईंट बजा देगी। बजाऊंगी भैया, लेकिन इतने दिन बाद मिला है तो अपनी इस बहन को गले से नहीं लगाएगा? आ बहना, भैया आ। भैया अजय। और भगवान ने
मेरी बहना को। और भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। काहो लाला, बोलो बड़े ठाकुर। ये चौपाल में इतने आदमी काहे के लिए खड़े हैं? हाँ, आपके दर्शन के लिए। कुछ देखने के लिए बुलाए हो का? जानते हो कि इस रियासत के लोग आपके चौखट पे पल्लू हमेशा बिछाए रखते हैं। दे दो एक मुट्ठी दे दो। ठीक है। लाला, लाला, इधर देख। बोलो। अरे लाला, लाला, अब पेल जाओ नाला नाला। अब जाने को मिलेगा तब तो ना रे। दीवान जी, आज पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं कि सिपाही खड़े हैं और चोर आने जाने में कसर नहीं रख रहे। चोर लाला, हे लाला, क्यों लाला? पूरी रंगबाजी, पूरी ठकुराई तेरे गांव में घुस गई। इन दोनों की, दीवान जी, इन दोनों का सबसे पहले पोजीशन डाउन करो। पोजीशन डाउन कीजिए। कहो लाला। अरे भाई, कहो लाला, सारी दल्लाई घुस गई तुम्हारे गांव में। अरे भैया, इस इलाके का जमींदार हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? है? ये नहीं पूछेगा कि हम लोग तेरे दुश्मन कैसे हैं। दुश्मन? अब बड़े ठाकुर, इस पोजीशन में पुलिस पहली बार। लाला और बेरहम, तुम दोनों ये बताओ कि कभी अजय नाम के लड़के को चरस, अफीम, कोकीन, डोडा के सप्लायर में
जेल भेजा है। स्मगलिंग में? हाँ भेजा है। क्यों लाला ऐसा किया है? ठाकुर एक बार आजी को फंसाया नहीं गया था? साले के बैग को बदलवा के स्मगलर साबित करवा दिया था हमने। वही बात पूछ रहा है, छोकरा है कौन? अरे तो तू जाने, मैं क्या जानूं? हराम जादे, ये तेरे समक्ष जो खड़ा है ये वही अजय है जो कि सप्लाई। तो ये क्या कर रहे हो? ये वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे जेल भेजने के बाद मेरे साथ हुआ था। अरे इस इलाके का जमींदार हूँ, क्या कर रहे हो? इसे पहचानते हो? पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। अरे पहचानने देगी तब ना। बोल। तुम डाकू के भेष में? अच्छा अच्छा, अंगनू के बिटिया राधा हो। तू जिसे कह रहा है डाकू के भेष में, उसे बनाने वाला तू है हराम। समाज में इन्हीं जैसे इंसानों की वजह से आज भी हमारा समाज कितना पीछे है। इधर आ लाला। और समाज में आज भी ऐसे दरिंदे होते हैं। भी कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं तू जैसे हराम। समाज में ऐसे भी कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं और दाग दे देते मगर दाग। बेरहम सिंह, क्या हुआ? हाथों में जब ये जानते हो उसका क्या दुख है गया? उसका गोल क्या दुख गया? जब उसके गोल में गोली लग गई है। बेरहम, हाँ जी, ये माफ कर देंगे तो। देखो खुद लेकर चलता है। हमने तुम लोगों के साथ कुछ बुरा किया है? तुम लोगों के साथ किया, तुम्हारे घर में किया है? ये भी हमारे साथ था। जो कुछ हम लोगों ने किया वही ये भी किया है। इस हरामजादे को पाँच अरे अंग्रेजी में
ये तुझे कितने अंटर मार दिया? भैया अजय अनगिनती मारे। 5 से जितने ज्यादा ऐसे वापस करो तू। कितने हैं? तो 5। चल 5 वापस साले इनकी निगाहें गलत है। साड़ी पहना दो, साड़ी पहना साले को। चल खड़ा हो जा, इसे साड़ी पहनाओ और उसे ढोल बजाने के लिए दे दो। और ढोल बजाएगा और ये नाचेगा। अरे जमींदार हूँ भैया, काहे को बेइज्जती कर रहे हो? ये डिघिया कि हमारी जनता कम से कम जान जाए कि तुम कितने बड़े जमींदार। कौन सजूना के दुल्हन समझ के हमारे ऊपर टूट तो ना पड़े। हाँ जी, हाँ तो ये आ गई मनसा देवी। मानिए अदा ऐसे दिखा रहा है जैसे कि सजीवन की दुल्हन आ गई फतेहपुर से। अरे भैया, ये चाल खुली है कि खुलवाई है? आज ही है। पहले चल के दिखा, अपनी चाल दिखा। चाल दिखा, चल के चाल दिखा। दादा हमार पक्का तुम्हारा काम बनवा दे। हमारे जोड़े के मन ढूंढ लियो। बैठे बैठे कयू जाना है हो हमारे जोड़े के। ये काद माटी तो चलबा करी है। हे बच्ची हटा। अदाएं तो कूट कूट के नस नस में भरी है। सुनाइए सुनाइए। बड़े ठाकुर, अगली में तो कम मजा आएगा, हम बजाएंगे तो। हाँ तो पछल्ली बजा दियो। पछल्ली में छाप पे छाप लगा। पूछो तो तनी, कहीं पूछो पछल्ली बजोई है क्या गल्ली? अरे बजावे का एहका सारे कहा बता भैया। पहले पाछे के बजोई हो कि आगे के? आगे का हम नहीं बजाते, हम तो ये पुलिस वाला पीछे का बजाता। कहा गली पछल्ली दोनों बजाई। हाँ? बजाओ भैया लाला। लाला बड़े ठाकुर, बगल में हमार वह ननिया ससुरारो है। अच्छी इज्जत होगी बड़े ठाकुर। काल हम आवत रहे ना। जान जाएंगे कि हमारे रिश्तेदार इसी तरह के हैं। तो का हो, हम छक्का है? अभी भी कोई कसर बाकी है का? तो दूजनी धान काटत रही। का कहती थी? पचवर कवई के बीच में। अच्छा, तो बंसी रहा है मऊ के। तो अच्छा बंसिया। हाँ। ओ हाय दरुआ। तो दूजनी रही गावत का रही। अच्छा, और एक काटई कैली दोनों जनी कहा थी। अरे काटई कैली धनवा हमरे और संग कहते टहनवा। ए हो राम संग कहते टहनवा। फाड़ी फाड़ी ना गाड़ी खड़ी कर दीना सुनाई लागू। बड़े ठाकुर ज्यादा आधा मत दिखाओ, कुछ रड़ुआ भी दुर्घटना हो जाए क्या? गड़बड़ हो जाएगा फिर। अरे काटे कैली धनवा हमरे और संग कहते टहनवा। फाड़ी फाड़ी ना
संग के बेटा हनुआ लाहो राम संग के बेटा हनुआ अखिया थारी थारी ना अखिया थारी थारी ना बाला जतना के हो निहारे बाला जतना के हो निहारे अखिया थारी थारी सर ये साले मरे हैं फिर भी खड़े हैं। इन दोनों को ले जाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। लेकर के जाओ। हाँ ठीक है सर। तुम लोग घूम जाइए। दीवान जी इन दोनों की लाश को उठाओ और सीधा किसी गंदे नाले में फेंक कराओ। भैया आज हमारे दुश्मन खत्म हो गए, माँ और बापू की आत्मा को शांति मिली होगी भैया। हाँ जी, ये आ गए हमारे भाई साहब।